आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की मुंबई महिला कांग्रेस की महासचिव श्रीमती मीरा कोरी से। श्रीमती कोरी का जन्म भोपाल में 1972 में हुआ था। उनके पिता भेल कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के बाद सन 1992 में वे मुंबई आई। भारतीय मानव कल्याण महासमिति से जुड़कर लंबे समय से समाज सेवा करने वाली श्रीमती कोरी इस समय मुंबई महिला कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम कर रही हैं। मैडम, आप इस समय किस सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर लगी हुई हैं? पहली बात तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम मीरा कोरी और मुंबई से महिला विंग से मैं महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी की, और साथ में समाज सेवा, जो जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रही हैं, तो मेरा सोचना है कि महिलाओं के लिए जो काम किया जाए तो वो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं को जो काफ़ी गरीब पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिन्हें अभी भी बोलना चाहिए कि काम करने का कंधे से कंधे मिला करके पुरुषों के साथ काम करने का अधिकार नहीं मिला है कहीं ना कहीं, या वो निकलना नहीं चाहती हैं, तो मैं जा कर के उन्हें कोशिश करती हूँ ये बताने की कि आप सब भी निकलिए और कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। पैरों पे खड़ा होना चाहिए आपको। महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या संभावना है आपकी पार्टी की? जैसा कि मैं महिला विंग से हूँ, तो मेरी अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव जो हैं, उनकी तैयारी अभी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने हम सभी को डिवाइड कर दिया है, सभी काम सौंप दिए हैं कि हर जगह आप सभी को एक तरीके से तैनात होकर के काम करना है अपने अपने एरिया में, और जहाँ भी ज़रूरत लगती है आप सबको सहयोग देना है। सभी नगर सेविकाओं को जो भी हेल्प लगती है उन्हें आपको सहायता करनी है, और उन्हें मजबूत करना है कि जो भी ज़मीन स्तर से काम कर रही हैं नगर सेविकाएँ, शायद हो सकता है कि जब नाम आता है तब वो ज़मीन स्तर से काम करने वाले लोग रह जाते हैं, तो उनके ऊपर हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि उनका काम आपको देखना है, और आगे जब लिस्ट की जाएगी तो उसमें जो लिस्ट होगी तो उसमें आप सबका सजेशन होगा कि कौन से वहाँ से नगर सेवक हैं जो पूरे ज़िला में आपके साथ सहयोग करके काम करते हैं, और उन सब का नाम आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में जो मुंबई के हिंदीवासी थे, उत्तर भारतीय थे, उनकी जो सामूहिक नेतृत्व की सोच हुआ करती थी, उसमें कुछ बदलाव आया है? देखा जाए तो बदलाव सिर्फ इतना ही आया है, एक सोच है, विचार है। उन्होंने ये सोच लिया है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हम असुरक्षित हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब से हम आए हैं, हम भी एक उत्तर भारतीय हैं, और हम अपने कर्मभूमि पे आकर के आज इस तरह से स्थापित हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं और निरंतर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि महाराष्ट्र या मुंबई में हमें कहीं किसी काम के लिए रोका गया है। हर काम के लिए बढ़ चढ़ के हमें हमारी योग्यता के अनुसार हमें बढ़ने का मौका दिया है। तो उत्तर भारतीयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच, अपने संकीर्ण विचारधारा जो है आपकी, वो निकाल दीजिए कि महाराष्ट्र और मुंबई आपको कहीं कम तोलता है, आंकता है। ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जो आज बहुत अच्छे एक लीडर हैं, और उसके साथ हम सभी यूपी के लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैंने खुद ही हाल में उनकी रिकॉर्डिंग भी कई बार देखी। उन्होंने उत्तर भारतीय जो हमारे यहाँ कोरोना काल में फंसे हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट दिया और उन्हें मदद की, राशन दिया और खाने पीने की व्यवस्था की। रहने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें वहाँ मुहैया कराया, रहने की व्यवस्था कराई। तो मैं जहाँ तक खुद का एक्सपीरियंस मैंने जो किया है, मुझे नहीं लगता है कहीं कि हमारे यहाँ रहने से या यूपी के लोगों को कोई असुविधा होगी आगे। तो बहुत अच्छा है और मन से निकाल देना चाहिए। हम जब यहाँ आए हैं, अपने आप को यहाँ आकर के कर्मभूमि बना रहे हैं, तो हमें दिल से काम करना चाहिए, और मुंबई में हर किसी का स्वागत है। 70-80 के दशक में उत्तर भारतीय समाज काफी यूनाइट था जी। हाल के वर्षों में क्या आप समाज में बदलाव देखती हैं? बहुत बड़ा बदलाव देखा है मैंने। जैसे कि पहले लोग अशिक्षित थे, गरीब थे, आए थे, सिर्फ अपना काम कर रहे थे, इन्हें इतनी ज्ञान उनका नहीं था कि उन्हें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। आज बहुत अलग परिस्थिति है। हमारे खुद के भारतीय जो हैं, उत्तर भारतीय, वो मजबूत होकर के अपने बच्चों को
भी इस तरह से मजबूत कर रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें जो क्षेत्र अच्छा लगता है बच्चों को, उसमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उन्हें मौका दिया जा रहा है। और इसमें हाँ, कहीं ना कहीं सहयोग हमारे महाराष्ट्र और मुंबई का है। तो कहना चाहिए कि उत्तर भारतीय भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपने प्रगति के लिए बहुत जद्दोजहद जो पहले थी वो नहीं है, और काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन प्राप्त हो रही है। कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोशल मीडिया से है। तो आज काम करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपके लिए कुछ ना कुछ है करने के लिए। क्या आप उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना में हाल के वर्षों में कोई बदलाव देखती हैं? सर, पहले और अभी में थोड़ा कुछ बदलाव इतना ही आया है कि लोग थोड़ा सा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, थोड़े अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कुछ समय से। इसलिए क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, सामने आई हैं, जैसे कि जो स्वर्ण वर्ग से आते हैं लोग, हिंदू, और जो एक बोलते हैं कि एक ट्रेंड चला है, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू की ये शैली, ये भाषा कभी नहीं रही है कि वो हर धर्म, हर जाति को लेकर साथ चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो संकीर्ण, कुछ उनके विचार हैं, सबके नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे जैसा कि मैं जिस जगह से काम करती हूँ, देश सेवा, समाज सेवा में सम्मिलित हूँ, वहाँ सभी क्षेत्र से लोग हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय भाई जगताप जी हैं, जो आज मुंबई अध्यक्ष हैं। हमारे जयप्रकाश सिंह जी जो हैं, वो उपाध्यक्ष हैं मुंबई। तो हमारी अजंता यादव जो मुंबई अध्यक्ष हैं इस वक्त हाल में, तो हम सब एक साथ मिलकर काम कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब अपने आप को कभी इन संकीर्ण भावनाओं में कभी बंधा नहीं पाते हैं और बनना नहीं चाहते हैं। तो मेरा एक ही सोचना है कि जो बदलाव, थोड़ा बहुत जो डर की एक बात है जो लोगों के बीच में समा गई है कि नहीं, हम पिछड़े वर्ग के हैं और स्वर्ण वर्ग के लोग जो हैं वो हमें धमका डरा रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनके विचार कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो उत्तर भारतीयों में, चाहे वो निचले वर्ग के हों, चाहे ऊंचे वर्ग के हों, लेकिन उनकी विचारधारा ही गंदी है। तो हम उसे बांटते नहीं हैं कि वो उच्च कोटि या बोलते हैं स्वर्ण या निचले वर्ग के, ऐसा नहीं है। वो उनकी गंदी विचारधारा है। तो हमें गंदी विचारधारा को बदलना है। लोगों को ये बताना है कि आप ये ना सोचिए कि जात पात में कुछ भेदभाव है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ काफ़ी जो प्रांत के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते, और आज यहाँ अपने अपने काम में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के आज काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं होता। उत्तर भारत के लोग पहले कुछ गिने चुने व्यवसाय करते थे मुंबई में। हाँ जी। अभी आप उत्तर भारतीयों को प्रदर्शन को किस तरह से देखती हैं? आज और पहले में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज तो हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय बिल्कुल यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। चाहे आप देखें तो वो किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे और क्षेत्र में हो। ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाजी बेचने वाला एक यूपी से होगा, भैया होगा, महाराष्ट्री भी बेचता है। और क्षेत्रों में जो भी, जैसे कि एक कहना चाहिए कि जात के आधार पे जो काम हुआ करते थे, कारपेंटर का काम कड़िया ही करता था, या और जो दूसरे काम हैं उनको जाति संबोधित करते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हर वर्ग, हर क्षेत्र में हर लोग मिलजुल करके कार्य कर सकते हैं। राज ठाकरे जी के नेतृत्व में मनसे का जो उदय हुआ, क्या उससे उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? ऐसा लोग सोच रहे थे पहले कि शायद राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के विरुद्ध में हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में हर वक्त, हर जगह यही कहा है कि मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी सोच नहीं है। हम यूपी से आए हुए सभी लोगों को बहुत सम्मान से देखते हैं और मिलजुल करके यहाँ काम कर रहे हैं, तो सबका स्वागत है। उन्होंने हमेशा कहा है कि ऐसी कभी मेरे तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आप ये महसूस करें कि उत्तर भारतीय यहाँ रह करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या आप अभी भी मानती हैं कि मुंबई सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? बिल्कुल
बिल्कुल, ये तो मैं खुद देख पा रही हूँ जहाँ तक और महसूस कर रही हूँ कि यहाँ आने के बाद जैसे कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, साथ में एमपी से हूँ, मेरा मायका एमपी में है। तो मैं जब वहाँ से आई थी तो मेरी सोच ऐसी थी कि यहाँ क्या सिर्फ़ विशेष वर्ग के लोगों को या महाराष्ट्रियन लोगों को ही बढ़ने का मौका दिया जाता है क्या? लेकिन नहीं, मैं आई और कम कम से कम 30 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ आकर। तो मैंने अपना अनुभव जो देखा वो पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ऐसी नगरी है, विशेष नगरी कहना चाहिए, भारत की एक विशेष नगरी है, जिसमें सभी वर्ण के, सभी जात के, सभी प्रांत के लोग मिल-जुल करके प्यार से, स्नेह से, एक-दूसरे का सम्मान करके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया? इसकी भी एक कहानी है, थोड़ी लंबी या छोटी कहूँ, वैसे मैं शॉर्टकट में कहूँगी। हमारे आज जिन्हें मैं अपना गुरु भी बोल सकती हूँ, वो मेरे चाचा हैं और अब वो गुरु भी हैं, हमारे हीरालाल यादव करके हैं। तो वो हमारे फैमिली से और मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्हें बहुत मानते भी हैं। तो वो कहीं न कहीं घर आते थे, जाते थे, तो मुझे जब बोलता देखते थे तो वो कहते थे, मैडम अ, आपको घर में ही नहीं बल्कि राजनीति में उतरना चाहिए और कुछ समाज सेवा में उतरना चाहिए। आपकी शैली बात करने की, आपका काम करने का तजुर्बा या आप जो बोलती हैं उससे मुझे लगता है कि आपको राजनीति में ज़रूर जाना चाहिए। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया और एक तरह से कहना चाहिए कि मुझे बोला कि चलिए आज किसी से मिलाते हैं। तो जब मैं गई तो देखा तो हमारी जिलाध्यक्ष थीं, जो उस वक़्त कार्य कर रही थी, हाल में बनी थीं, रेशमा शेवाले। तो उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया और इस तरह से मेरा एक कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में जाना हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस में। इस तरह से मैं आज मुंबई में महिला महासचिव हूँ और मुझे डॉक्टर अजंता मैडम बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे भाई जगताप जो हैं आज मुंबई अध्यक्ष, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। इसमें मुझे सपोर्ट में कहना चाहिए कि मेरे जो मुंबई अध्यक्ष एक्स अध्यक्ष रह सके हैं, वो संजय निरुपम सर, जिनका बहुत बड़ा हाथ है कि हमें हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान और इज्जत से देखते थे और आज भी वो हम महिलाओं को जहाँ भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें प्रोत्साहित करते हैं और बोलते हैं, मैडम आगे बढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए और करते रहिए। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उत्तर भारतीयों के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों के लिए मैं एक ही चीज़ में जहाँ तक समझ में आती है, जैसे कि मैं महिला हूँ, तो मेरी उत्तर भारतीय समाज से जो महिलाएँ दबी कुचली हैं या जो कुछ करने में अभी भी सोचती हैं, डरी हैं, मैं उन्हें सबसे पहले उन्हें ये बताना चाहूँगी कि आप भी निकलो और हम आज समाज के साथ मिल-जुल करके और कहना चाहिए कि कंधे से कंधा मिला करके कोई भी कार्य करने में अगर सोच लें तो किसी से पीछे नहीं है। नारी शक्ति जो है आज हर क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप सब भी निकलिए और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।